नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। इंडिया पोस्ट जीडीएस, जिसको ग्रामीण डाक सेवक भी बोलते हैं ना, 2 महीने पहले एक वैकेंसी आई थी 12,000 कुछ पोस्ट पर। एक और नया वैकेंसी आ रही है दोस्तों, ठीक है। अप्लाई इसी महीने से स्टार्ट हो रहा है और अच्छा खासा सीट भी है दोस्तों, ठीक है। पिछले बार से ज्यादा सीट है। बार बार वैकेंसी आ रही है इंडिया पोस्ट जीडीएस का। आपको तो पता होगा ना, इसमें एग्जाम नहीं होता, तो डायरेक्ट वैकेंसी आपका मतलब डायरेक्ट आपका चयन किया जाता है, सीधे भर्ती होती है, ठीक है। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा, सर कटअप तो बहुत ज्यादा जाता है इसका, ठीक है। कटअप कहने का मतलब आपका बहुत ज्यादा जिसका नंबर होता है उसका सिलेक्शन होता है। नहीं, 3 डाटा देखिएगा, हर बार कम हो रहा है। इस बार कितना नंबर पर सिलेक्शन होगा, कितना वैकेंसी है, कब से अप्लाई होगा, सारा कुछ दोस्तों आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अप्लाई हो रहा है, आपका डेट दिया गया है 28 जुलाई। ये दोस्तों 28 जुलाई डेट ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एक आध दिन डिले हो जाए। मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूं ना, वो वाला नोटिस दिखा देता हूं। दोस्तों ये वाला नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डेट देख सकते हो ना, 13 जुलाई के डेट में नोटिफिकेशन यहाँ पे है डाक भवन संसद मार्ग के द्वारा, ठीक है। किसको लिखा गया है? ऑल द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है, इनको लिखा गया है, ठीक है, जीडीएस के वैकेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। ये शेड्यूल 2 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों, सबसे पहले डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसी बाय द डिवीजन, यानी डिवीजन में कितना कितना वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया। 17 से लेकर 22 तारीख के डेट में दोस्तों आपको कितना वैकेंसी आ रहा है इसका डाटा एकत्रित करने का अलग अलग डिवीजन में, और दोस्तों एग्जैक्ट बता देने का भैया इतना पोस्ट पर वैकेंसी है, क्लियर हो जाएगा। इससे ये डेट बताया गया, ठीक है। नोटिफिकेशन जो शेड्यूल है, देखिए दोबारा सेकंड नंबर देखोगे ना, रीचेकिंग डाटा एंट्री, यानी दोस्तों जो वैकेंसी का एग्जैक्ट संख्या है उसी डेट को, मतलब उसी दिन 24 तारीख को डेट में दोस्तों मतलब पक्का हो जाएगा, कोई त्रुटि तो नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि भैया 20,000 वैकेंसी है, ठीक है। दोबारा चेक किया जाएगा एग्जैक्ट में 20,000 वैकेंसी है कि नहीं, कहीं कम या ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है, वो है। बाकी देखो यहाँ पर दोस्तों अप्रूवल के बारे में बताया गया है बाय सर्कल आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा एंट्री बाई डिवीजन, ठीक है। यानी दोस्तों अप्रूवल मिलने के डेट बताए गए 25 और 26 तारीख को आपका अप्रूवल मिल जाएगा। कहाँ भैया? वैकेंसी आप लोग निकालो, ठीक है। अप्रूवल लेना होता है ना किसी काम को करने के लिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, यानी नोटिफिकेशन आपको कब आएगा? 28/7 को, 28 जुलाई को बताया गया है कि भैया नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ ऊपर भी आप लोग पढ़ सकते हो ना, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी अंडर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023 ऑन 28/7/2023, यानी 28 जुलाई 2023 को दोस्तों। एंड फॉलोइंग टाइमलाइन हैव बीन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हो 28 तारीख के डेट में, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने दिखा दिया, ये डिपार्टमेंट का है, समझ लीजिए। आप लोग देखने से आपको आइडिया होगा किस डेट में क्या क्या कैसे कैसे होगा। कभी कभी एक आध दिन डिले भी हो जाता है, 28 को नहीं आया तो 2-4 दिन बाद भी आ सकता है, मतलब कंफर्म रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें अप्लाई कीजिएगा, मात्र 100 रुपये लगेगा। और दोस्तों बाकी जो SC ST है ना, फीमेल का 0 रुपये लगता है। 18 से 40 एज में तो कोई भैया प्रॉब्लम है नहीं, 18 से 40 साल मांगता है। OBC का 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST को 5 साल का, यानी 43 साल OBC और 45 साल तक SC ST वाले भरेंगे। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास। 10वीं में आपका मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। अब भैया मैथ इंग्लिश तो अनिवार्य सब्जेक्ट है, सभी का होता है। 99.9% बच्चों का होता है, 0.1% बच्चों का नहीं भी होता है मैथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैथ और इंग्लिश। यहाँ दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉलेज ऑफ, यहाँ पे लिखा है द लोकल लैंग्वेज। अब जहाँ पर आप अप्लाई करोगे ना, बच्चे गलती क्या करते हैं ना, अब बिहार के बच्चे हैं, आपने गुजरात में भर दिया, तो गुजराती आपको आती है, तो जहाँ लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी हो वहीं पर अप्लाई कीजिएगा। जैसे आप हिंदी जानते हो, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जहाँ पर हिंदी लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर ये नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है कि इस राज्य का लोकल लैंग्वेज ये है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, यहाँ पर कंप्यूटर और साइकिलिंग की जानकारी, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होता है, बस कंप्यूटर का जानकारी है, यस कर दीजिएगा। उसके लिए कोई ना तो चेक होगा, ना एग्जाम होगा, ना सर्टिफिकेट चाहिए, बस यस उसमें टिक लगा देना है। और साइकिल आपको चलाने आता है कि नहीं भी आता है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लिखा जाता है, ठीक है। चलो, पोस्ट इसमें 3 प्रकार का पोस्ट आता है। एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। एक होता है दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक बोलते हैं दोस्तों BPM, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसको बोलते हैं ABPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक होता है डाक सेवक, ठीक है। 3 प्रकार के इसमें पोस्ट आता है। पिछले बार में 2 प्रकार की पोस्ट है, BPM और ABPM का पोस्ट है 12,000। 2 महीने पहले ही वैकेंसी आई थी। उससे पहले दोस्तों इस साल के शुरुआत में जनवरी में वैकेंसी आई थी, ठीक है, 30,000 के आसपास। उससे पहले दोस्तों पिछला साल
2022 के बात करें ना, 2022 में दोस्तों वैकेंसी आई थी इसका 2022 में मई के महीने में, ठीक है। उस टाइम 40,000 41,000 सीट था, ठीक है। अब इस बार जो चर्चा चल रहा है ना टोटल सीट का, दोस्तों आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हो ना, उसके लिए मैं बेस्ट और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूँ। ये पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, रेलवे, बैंक, डिफेंस, एसएससी या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी, पुलिस, दरोगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी, सब में तो ये फायदेमंद होने वाला है। और पिछले 15 सालों में अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है ना, उस पर आधारित है। न्यूनतम पैटर्न एनसीईआरटी और सीसेट के पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि आज का प्रश्न इसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है, काफी अच्छा बुक है दोस्तों, आप लोग ले सकते हो, ठीक है, जीके की तैयारी करने के लिए। साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी बुक आता है, सेम दोस्तों आपका टीसीएस के पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है ना, ये कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो ये भी बुक ले सकते हो, काफी अच्छा बुक है। साथ में पूजा पब्लिकेशन का इंग्लिश का भी बुक आता है। तमाम प्रकार के एग्जाम, एसएससी, डिफेंस, सब में ये फायदेमंद रहने वाला है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ले सकते हो, या दोस्तों लोकल स्टोर से भी ले सकते हो। ये दोस्तों आपका जो सीट है 30,000 से ज्यादा चर्चा चल रहा है कि भैया 30,000 से ज्यादा पोस्ट पाएगा। जब आएगा तब एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन इसका वैकेंसी जो आता है ना, मतलब 1, 2, 5,000 नहीं आता है वैकेंसी। सबसे मिनिमम जो आया है ना 12,000 आया है। तो इस बार दोस्तों चर्चा चल रहा है भैया 30,000 के आसपास। चलो 30,000 नहीं आता है, 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में भी आ सकता है। आप आएगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन इतना ही वैकेंसी का है। अब देखिए दोस्तों सारा कुछ आपको बताते हैं यहाँ पर। इसमें एग्जाम नहीं होता, काम भी बताएंगे आपको आगे। एग्जाम नहीं होता, सीधे भर्ती होती है। तो आपको सिलेक्शन कैसे होगा भैया? सिलेक्शन होता है आपका 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जिसका ज्यादा परसेंटेज उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, यानी जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसका सिलेक्शन होगा। अब सवाल आएगा भैया, हम यूपी बिहार अपना राज्य का इसका कट ऑफ जाता है, हर राज्य का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो 10th में कितना परसेंट वाले बच्चे आप लोग हैं, कितना मार्क्स है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने पिछला वीडियो में भी बताया था। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ राज्यों का मैं डाटा बता रहा हूँ। सबसे पहले जो पहला वैकेंसी आया था ना 2000 मई में, लेटेस्ट की बात करूँ, पहले का तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उस टाइम जो कट ऑफ गया था ना, कुछ राज्यों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ खास तौर पर। जैसे दोस्तों आप यूपी, ध्यान समझिएगा, यूपी के अलावा बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा दोस्तों आप बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के अलावा दोस्तों आप यहाँ पे ले लो, दिल्ली के अलावा हाँ झारखंड, एमपी, जहाँ हिंदी बोला जाता है, हिंदी बोलने वाले राज्य खास तौर पर, ठीक है, जहाँ पे हिंदी बोला जाता है। हो सकता है कि 1-2 राज्य में मैंने हिंदी वाला छोड़ दिया हो, तो वहाँ पर जो कट ऑफ जाता है ना, मिनिमम दोस्तों कोई भी लिस्ट लगा लो 90% प्लस ही जाता है। अब जिसका 10th में इतना नंबर है उसका ही सिलेक्शन पिछला बार होता रहा है। धीरे धीरे आप देखने को क्या मिल रहा है ना कि भैया 90 से जिसका कम भी है ना उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, जानबूझ के, जिनका सीजीपीए में रिजल्ट था, अब आपको पता है ना सीजीपीए में, ठीक है, इसमें 10 ग्रेड है। तो 10 ग्रेड का मतलब क्या होता है कि भैया हाईएस्ट स्कोर 100%, यानी 9.5 से गुना भी होता है, हालांकि नियम है 95% मिनिमम आपका होता है। तो बच्चे जानबूझ के क्या करते थे ना भैया, सीजीपीए में जिनका रिजल्ट है, कोरोना काल में तो भैया इसी में रिजल्ट आया था, सीबीएसई वाले बच्चों का बात कर रहा हूँ, जानबूझ के अपना परसेंटेज 100 दे देते थे, 99 दे देते थे, तो भैया उनका सिलेक्शन होता था, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें बच्चे ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों क्या हो गया है ना कि बहुत सारे बच्चे अवैध तौर पर, अब मान चलो हम कुछ बच्चों का एग्जाम्पल तौर पर आपको बताते हैं। जैसे हमें कॉल आता है बच्चों का, सर हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, हमने कहीं और से सर्टिफिकेट का आपका सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लिया है भैया, कहीं से हमने बनवा लिया साउथ के राज्य से, वहाँ पर पैसा दे के 10,000 5,000 जितना भी लगे, हमारा 99% हो गया किसी गुमनाम से, आपका स्कूल वगैरह से, ठीक है, तो बन जाता है। सेटिंग तो आपको पता है ना, तो वहाँ से हमने बना लिया। देखिए वैसे बच्चों को मैं बता दूँ ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पकड़ लेगा आपको, आप रहने वाले हो बिहार के, सर्टिफिकेट वहाँ से आपका कहाँ से आ गया, सवाल जवाब करेगा, पकड़ा जाओगे, दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसी के कारण से सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ऐसा लिस्ट भी आता है, क्योंकि एक बार में जितना सीट होता है उतना बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब उतना पास ही नहीं हो पाता है। अब सवाल उठता है कि चलिए सर ये सब तो बात अपनी जगह है, हमारा कितना परसेंट है हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखिए बार बार इसका वैकेंसी आ रहा है, इसी चक्कर में इसमें बच्चे इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, भैया बहुत ज़्यादा नंबर जिसका होगा वही अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन सब राज्यों में आपका अगर परसेंटेज 80% के आसपास है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। 80 से कम है तो बहुत कम ही चांस होगा, 80 से ऊपर है ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा फी भी नहीं है, ट्राई जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों देखो, जहाँ दोस्तों अगर हम बात करें ना, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, इन सब राज्यों का, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया,
ठीक है। और दोस्तों गोवा हो गया, या दोस्तों आपका बात करें ना साउथ भारत के तमाम राज्य, तो इन लोगों का कम ही जाएगा, 10% कम ही, 70+ है तो ट्राई कर सकते हो, सेकंड थर्ड लिस्ट में हो जाए, आ सकता है नाम। नॉर्थ ईस्ट का आपका, नॉर्थ ईस्ट का भी ज़्यादा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है ना कि भैया वहाँ पर, यहाँ के बच्चे वहाँ भी भर देते हैं जहाँ हिंदी लैंग्वेज हो गया, तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका ये ध्यान रखिए ना, इतना परसेंटेज तो फॉर्म आप भरिएगा, नहीं तो उस टाइम कितना वैकेंसी आ रहा है, हो सकता है कि इस बार चेंजिंग कर दे, एग्जाम ले ले, ये भी हो सकता है, कोई जानता थोड़ी है क्या हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका जैसे हमने बताया काम क्या होगा, काम भी समझिएगा ध्यान से। इसमें 3 पोस्ट हमने बताया होता है। एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, सबसे नंबर 1 पोस्ट होता है। इसका काम होता है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना। अब आपको पता है ना कि जितने भी आपका डाक ऑफिस है उसमें दोस्तों पैसे का लेन देन का व्यवस्था सरकार कर रही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भैया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है उसके कारण। ठीक है, तो ये आपका काम होगा ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना। ठीक है, डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रिकॉर्ड, जो हैंड एंड डिवाइस है, मोबाइल का रख रखाव, ऑफिस में जो सामान होगा ना उसका रख रखाव भैया आपका काम होगा। ठीक है, कंप्यूटर लगा हो तो उसका रख रखाव। ठीक है, इसका सैलरी बता देते हैं भैया, मेन इंपॉर्टेंट सवाल सैलरी क्या मिलेगा। देखो 12,000 से लेकर 29,380 बीपीएम वाले पोस्ट का। पहले सैलरी कम था, 13,000 ही था, लेकिन अब सैलरी देखो सरकारी नौकरी के बराबर सैलरी है। 12,000 से मिनिमम है, आपको 14-15 हज़ार मिलेगा। ड्यूटी भी ज़्यादा नहीं होता है, ग्रामीण क्षेत्र में वैसे भी भीड़ कम होता है, कम लोग आएंगे तो ज़्यादा वर्क भी नहीं रहेगा। अच्छा है, ज़रूर भरिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा एक तरह से है, तो ज़्यादा 4 से 5 घंटे का ड्यूटी ही रहता है। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम बता देते हैं, थोड़ा सा इससे लोअर पोस्ट है। टिकट और स्टेशनरी का बिक्री, अब डाक में छोटा सा ये टिकट चलता है ना, आपको जानकारी होगा, उसका बिक्री, डाक की डिलीवरी। अब डाक आ गया ग्रामीण क्षेत्र में भैया, चिट्ठी तो घर पे पहुंचाने के काम हो जाएगा, डिलीवरी करने का। सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पल्स पोलियो, अरे अभियान की कमी है क्या भारत में, तो ये सब दोस्तों प्रचार करने का ड्यूटी दे जाएगा भैया, घर घर प्रचार करो या गांव गांव में। ठीक है, जनरली जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र में होता है प्रचार, थोड़ा सा वहाँ पर लोग एजुकेटेड, आपका अब तो सभी लोग हो रहे, तो वहाँ पर प्रचार करना होता है। ठीक है, चलो इसका सैलरी 10,000 से 24,000 आपका सैलरी है, 470 रुपये। ठीक है, तो ये 12-13 हज़ार मिलेगा स्टार्टिंग बना, धीरे धीरे 1-2 साल होगा आपका फुल सैलरी मिलने लगेगा। अब देखिए डाक सेवक, स्टाम्प की बिक्री, डाक की डिलीवरी, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम, ये सब काम दे सकता है। ठीक है, ये सब दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको सारा जानकारी हमने दे दिया। ठीक है, आपको बताया भैया 28 तारीख की संभावना है, आपको वो भी दिखा दिया, इंटरनल जो लेटर था वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब इसका बार बार वैकेंसी क्यों आ रहा है, मन में आप लोगों का सवाल आगा, मेरा भी सवाल चल रहा था भैया इतना जल्दी इसमें कहाँ से वैकेंसी आ रहा है। तो हमने बहुत सोचा, और मुझे जहाँ तक लगता है बता रहा हूँ। देखो भारत सरकार ने घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी रोजगार 2024 में इलेक्शन है उससे पहले। ठीक है, आज ही के डेट में दोस्तों देखिएगा ना, तो भैया दिल्ली में एक तरफ हो रहा है, एक तरफ आपका बेंगलोर में, विपक्ष का बेंगलोर में, और दोस्तों हाँ सरकार का दिल्ली में, मतलब अपना चर्चा इलेक्शन पर भैया, तो वो सब छोड़िए। तो ये 10 लाख रोजगार का था, तब ये कहाँ से भरेगा, यही है सरकार को लग रहा है ना कि भैया सैलरी भी कम देना पड़ेगा, इसी के थ्रू भरो। मेन अब सिलेक्शन कैसे होता है, एग्जाम होता है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। हाँ, इतना बच्चों का जॉब लगा ना, चाहे परसेंटेज पे लगे या कैसे भी लगे, सरकार तो वो आंकड़ा गिनाएगी कि भैया इतना बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मुझे लगता है आप लोग भी बताइएगा कि इसमें एग्जाम नहीं होना चाहिए। हम बार बार, आप ये पिछले बार वैकेंसी आया था तो हमने बोला था भैया इसमें एग्जाम लो, सभी का मौका दो, क्योंकि क्या होता है ना, जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड के आप हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे को कॉल आता है, सर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गया। सही बात है, सीबीएसई वाले बच्चों का परसेंटेज ज़्यादा होता है स्टेट बोर्ड के तुलना में, क्योंकि दोस्तों स्टेट बोर्ड वाला अगर टॉपर देखें ना, बिहार का टॉपर 80-85% पर टॉपर होता है, और सीबीएसई में सभी बच्चों का उतना आसानी से आ जाता है मार्क्स। तो ये एक दोस्तों अगर टॉपर भी बिहार का भर दे ना, हाईएस्ट 90 आएगा, यूपी वाला 90 लाएगा, टॉपर रहता है बोर्ड वाला। अब सीबीएसई वाला बच्चा 99, 100 में 100 भी ला देता है। अब इसका कटअप पिछला बार देखिएगा ना, फर्स्ट लिस्ट जाता है तो 100 में 100 चला जाता है। आप बताओ 100 में 100 जो लाने वाला है, समझ लीजिए 10th में 100 में 100%। अब ये क्यों इसमें भरता है भैया, आप तो यूपीएससी की तैयारी करो ना, साइंटिस्ट वगैरह बनो, डॉक्टर बनो, भैया इसमें कहाँ से आप लोग आ रहे हो, दूसरे मौका का चांस दो, लोगों को चांस दो। तो ये एक चीज़ है इसमें दोस्तों, सच्चाई ये भी है। चलिए सारा कुछ आपको हमने बता दिया, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हम ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी सरकारी जॉब की लाते रहते हैं, ठीक है। कौन सा वैकेंसी आ रहा है, किसका दोस्तों ये वैकेंसी आने वाला है फ्यूचर में, उसका जानकारी मिलता है हमारे चैनल के माध्यम से। जो पुराने आपको देखते होंगे उनको जानकारी होगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज उस पर हमने मान चलो यहाँ पर वीडियो मैंने नहीं बना पाया तो वहाँ पर क्विक अपडेट मिल जाता है, आंसर की किसका आया है, किसका रिजल्ट आया है, और दोस्तों वहाँ पर क्यों जगह सारा कुछ होता रहता है। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से टेलीग्राम में वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।